जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तब हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल HD टेलिभिजन। मुस्लिम समुदाय को धर्म, सांस्कृतिक वेशभूषा, रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगाम मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सन्दर्भमा आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ पूर्व प्रमुख जामा मस्जिदका मुफ्ती शबीहुल हसन मिसबाही साहबलाई। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। खुश आमदीद कहते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया है ज़ियाउल भाई कि आपने मुझे आज इस काम के लिए चुना है, कुछ दीन की बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम आपका फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ जी नेपाल HD का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने चैनल पे हमें थोड़ा सा वक्त निकाला है। जी खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मुफ्ती साहब, ये आपका फरागत पढ़ाई वगैरह कहाँ से हुआ? इब्तदाई तालीम तो हमने इलाके में हासिल करी। एक दारुल उलूम है जामिया अरबिया इजहारुल उलूम जहांगीरगंज में। उसके बाद हाई एजुकेशन के लिए मुबारकपुर अल-जामिअतुल अशरफिया अरबिक यूनिवर्सिटी मुबारकपुर आजमगढ़ गए, और उसके बाद जो है मुफ्ती का कोर्स कंप्लीट करने के लिए हम जामिया अमजदिया रज़विया घोसी ज़िला मऊ उत्तर प्रदेश में गए और वहाँ से मुफ्ती का कोर्स मुकम्मल किया। ये कितने साल हुए आपको मुफ्ती का सनद लिए हुए? मुफ्ती की सनद हमारी 2009 की है। 2009। और फजीलत मौलाना का कोर्स जो कंप्लीट किया हमने मुबारकपुर अशरफिया से, वो है 2007। माशाअल्लाह। मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, जो आज का मौजू हमने लिया है जिससे मातात हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, वो बड़ा अहम मौजू हमने माशरे को देख कर लिया है, हुस्न अखलाक। जी आचरण। तो इसी हवाले से इंशाअल्लाह हम आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब, अखलाक क्या है? अखलाक के मुताबिक कुरान करीम में हमें क्या तालीम दी गई है? जरा रोशनी डालें इस पर। देखिए, अखलाक के बारे में कुरान पाक में, हदीस पाक में और सरकार के आदतों अतवार से, सहाबा की तमाम बातों से बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी जी। और हुस्न अखलाक की इतनी अहमियत है कि बाकी और चीज़ें बाद में, अखलाक पहले रखा गया है। इसलिए किसी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि आप ज़रा बताएं कि सरकार का अखलाक कैसा था। तो हज़रत आयशा कहती है, सरकार का अखलाक देखना है तो तुम्हें कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ो, कान्ना खुल्कुहुल कुरान। ये फरमाया आपने कि उनका अखलाक ये कुरान का पूरा मुजस्समा है। तो आप ये समझ लें हुस्न अखलाक की बहुत अहमियत है। बार बार सरकार ने हुस्न अखलाक पे दबाव दिया और बताया लोगों को, सहाबा को करके दिखाया कि हुस्न अखलाक कैसे होना चाहिए। ये कुरान करीम में हमें क्या तालीम दी गई है जो अखलाक के बारे में? कोई आयत करीमा ऐसे कुछ है नाजिल हुई कि लोगों के लिए? लोगों के लिए आप ये समझें, कुरान को समझना हर किसी के बस से थोड़ा सा बाहर है। जी। आप इतना जाने, कुरान को समझने के लिए मुस्तफ़ा की ज़िंदगी को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी ज़िंदगी को आप देख लेंगे तो ये समझें आपने कुरान का मुताला कर लिया। क्योंकि सरकार की ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो कुरान से हटके हो। ना कभी आपने कुरान के ख़िलाफ़ कोई काम किया। तो आप ये समझ लें कि सरकार की ज़िंदगी, सरकार की सीरत को अगर आप देखें तो ये पूरा कुरान जो है सरकार की सीरत ही को बयान करता है और अखलाक हसना की तालीम देता है हमें। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो अखलाक थी, सीरत थी, इसी को वजाहत थोड़ा सा कर देना आप। अब देखें, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है जी, किताबुस सुन्ना में सरकार फरमाते हैं, मोमिनों में सबसे ज़्यादा कामिल जी ईमान वाले वो हैं जो अखलाक में सबसे ज़्यादा अच्छे हों। माशाअल्लाह। यानी ईमान के मुकम्मल होने की दलील ये है कि अखलाक जिसका जितना अच्छा होगा, ईमान उसका उतना मुकम्मल होगा। इसका मतलब ये कि अगर किसी का अखलाक अच्छा नहीं है
تو کہیں نہ کہیں اس کے ایمان کو مکمل ہونے میں دیر ہے یا اس نے اپنے ایمان کو کامل نہیں بنایا. دوسری بات ترمذی شریف میں سرکار فرماتے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، پیش آؤ. اور یہ اسلام ہمیں تعلیم بھی دیتا ہے نا کہ جب آپ کسی سے ملاقات کرو تو سب سے پہلے بات بعد میں کرو، سلام کرو. اور سلام ہی اخلاق کی شروعات ہے. آپ سمجھیں السلام علیکم ہم کہتے ہیں نا، تو گویا کہ ہم اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ میرے بھائی میں تیرے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اب تو اتنا بے فکر ہو جا کہ میری طرف سے تجھے دھوکہ نہیں ملے گا، میری طرف سے تجھے کوئی دغا نہیں دی جائے گی، میری طرف سے تو سلامتی کی میں ضمانت تجھے دیتا ہوں، بالکل صحیح سلامت رہے، اللہ تجھے سلامت رکھے. یہی اخلاق کا ایک نمونہ ہے. سلام کہا جائے تو اخلاق کا سب سے پہلا ایک بنیادی کہا جائے جو اسلام نے کیا ہے، فرسٹ سٹیپ ہے سلام کا کہ جو ہے سلام سے شروعات کریں. اچھا علیکم ہم اس لیے شامل کر لیتے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ ہم ایک بندے کو سلام کر رہے ہیں تو السلام علیکا بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے کندھوں پہ دو فرشتے ہوتے ہیں، کئی لوگ ہیں بیچ میں، پھر آپ سلام کر رہے ہیں تو السلام علیکم، یعنی آپ کہیں جمع کا صیغہ استعمال کرنا تو درست ہے، غیر کے لیے ایک بندے کے لیے بھی استعمال کرنا درست ہے، لیکن چونکہ ہمارے کندھوں پہ اللہ نے دو فرشتے مقرر کرے ہیں، ایک بندہ بھی ہے نا، تو ہم اپنے سلام میں ان فرشتوں کو شامل کر کے تین ہو جاتے ہیں، اور تین کے لیے ہی عربی میں جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اسی لیے السلام علیکم. السلام علیکم. تو یہ مکمل جیسے سلام کی بات آ گئی تو السلام علیکم آپ نے کہا، تو پھر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیوں ملایا جاتا ہے پھر اس میں؟ دیکھیں اصل جو ہے ہم وہ دعا ہے ہوگی، السلام علیکم کا مطلب ہو گیا تم پر اللہ کی سلامتی ہو، مہربانیاں ہوں. ورحمۃ اللہ کا مطلب اللہ کی رحمتیں بھی تمہیں مل جائیں، ماشاءاللہ. آگے وبرکاتہ اور اللہ کی برکتیں بھی تمہیں حاصل ہو جائیں. یعنی ایک ساتھ میں ہم اس کی سلامتی کی گارنٹی بھی دیتے ہیں، سلامتی کی ضمانت بھی دیتے ہیں کہ تو ہماری طرف سے مطمئن ہو جا، میری طرف سے تیرے ساتھ کچھ بھی غیر اخلاقی کام نہیں ہونے والا. ساتھ ہی ساتھ ہم تیرے لیے برکت کی بھی دعا کرتے ہیں اور رحمت کی بھی دعا کرتے ہیں. ایک کہا جائے کہ یہ اخلاق کا ہی سمجھ لیجئے پورا نمونہ شروعاتی ہو گیا کہ ہم اخلاق کی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو باقی باتیں اپنے ضرورت کی چیزیں، بزنس کے معاملات اور باتیں بعد میں کرے گا، سب سے پہلے اس کے لیے دعا کرتا ہے. اور یہ اسلام ہی کا حسن اخلاق ہے کہ اس نے یہ طریقہ ہمیں عطا فرمایا ہے. شروعاتی میں عزیزی سے ایک دم اس کو دعا دے کر کے اخلاق کا ایک مظاہرہ کر دیا جائے. بالکل صحیح بات. جی ماشاءاللہ. یہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا کہ فلانا بد اخلاق ہے یا بد اخلاقی کرتا ہے، تو یہ بد اخلاقی کیا ہے؟ یہ حسن اخلاق جیسے آپ نے بتایا، تو بد اخلاقی کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، اور وہ فرماتی ہیں اخلاق حسنہ کی 10 علامتیں ہیں. 10 علامتیں کس کا اخلاق اچھا ہے، اس میں کن کن باتوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 سچ بولنا. اخلاق حسنہ کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ سچ بولیں. دوسری چیز ہے دنیا سے قطعی نا امید ہونا، یعنی آپ دنیا سے کسی اچھائی کی امید لگا کے مت رکھیے. اچھائی برائی کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا پہ وہی قادر ہے، دنیا سے قطعی نا امیدی ہونی چاہیے. تیسری بات سائل پر بخشش کرنا. نمبر 3 سائل پر بخشش کرنا مطلب مانگنے والے کو کبھی جھڑکنا نہیں. اسی کے بارے میں قرآن فرماتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی تم سے سوال کرے نا تو اسے جھڑکو نہیں. آگے ارشاد فرمایا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها الاذى، اچھی باتیں کہہ کے سائل کو آگے بڑھا دینا یہ زیادہ بہتر ہے کچھ دے کے اسے برا بھلا کہہ دینا. سمجھے؟ تو اچھی بات 3 چیزیں ہو گئیں. نمبر 4 ہے پڑوسی اور دوست اگر بھوکے ہوں تو خود پیٹ بھر نہ کھانا، یہ بھی ایک اخلاق ہے کہ ہمارا دوست پریشانی میں، ہمارا پڑوسی پریشانی میں، اور ہم اپنے آپ کو بہت خوشم خرم نظر آ رہے ہیں، یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ 5ویں نمبر احسان کا بدلہ دینا. آپ نے میرے اوپر کوئی احسان کیا نا تو ہم اسے بھولے نا، ضرورت اگر پڑے تو ہم اس کا آپ کو بدلہ دیں، یہ اچھے اخلاق کی علامتیں ہیں. نمبر 6 امانت داری. آپ نے ہمیں مثال کے طور پہ کوئی چیز دے دی کہ مفتی صاحب یہ آپ کے پاس امانت ہے، تو ہم اس میں خیانت نہ کریں. یہ امانت داری بہت ضروری ہے اخلاق حسنہ کے لیے. ساتھ ہی ساتھ صلہ رحمی، یعنی کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، غرور تکبر گھمنڈ نہ ہونا، رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھنا. کوئی تھوڑا سا کڑوی باتیں کر دے اس سے بھی تھوڑا سا نرمی سے پیش آنا، یہ ایک اچھے اخلاق کی علامت ہے. دوست کے حقوق ادا کرنا،
दोस्त का भी कोई हक होता है। जी बिल्कुल। जैसे अगर वो थोड़ा सा कुछ गलत काम कर रहा है जी तो आप दोस्त का ये हक है कि उसे सही की जानकारी दे, जी उसे रोकने की कोशिश करे। इसीलिए है अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, जी। यानी अच्छाइयों का हुक्म देना, बुराइयों से मना करना, जी। ये मोमिन की अलामत है, जी। मोमिन की शान है, और ये दोस्त के साथ भी करना चाहिए आदमी को। नंबर 9 मेहमान नवाजी। जी मेहमान हमारे घर पे आए ना, तो हम अगर गरीब भी हैं फिर भी उससे खुशी खुशी मिले, उस बंदे को ये ना लगे कि मेरा आना इनको बोझ लग रहा है। जी। और नंबर 10 हया करना, शर्म करना। आजकल हमारे माशरे में एक बात है ना, शर्म को हमने खास कर दिया है औरतों के लिए। जी हम ये चाहते हैं पर्दा करे तो औरत करे, जी शर्म करे तो औरत करे। ऐसा नहीं है। जहां औरतों को हुक्म दिया गया है कि चेहरा, हाथ की हथेली, पैर का पंजा, इतना छोड़ के पूरे बदन को छुपाना जरूरी है। इसी तरह मर्दों को भी यह हुक्म दिया गया है कि आप जब बाहर निकले ना तो नजरों को नीचा करके चले। जी ऐसा नहीं है कि खाली औरतों पे पाबंदी है, हमारे ऊपर भी पाबंदी है। हदीस पाक में आया अन नजरतो उला लक व सानिया अलैक। जी अचानक किसी गैर महरम पे आपकी नजर पड़ जाए तो हया का पहलू यह है कि आप फौरन नजर हटा लें, जी उसको देखें नहीं दोबारा। जी। ये है अखलाक की अलामत। जी। और आप अगर उस पर नजरें गड़ाए रखे रहे तो यह है आपकी बदनीयती। जी इससे मना किया गया है। अखलाक बद यह है कि जैसे मेहमानों के साथ अच्छा सलूक ना करना, दोस्तों के साथ कड़वाहट हरदम रहना, जी। पड़ोसी आपसे तंग हो, यह बुरे अखलाक की अलामत है। जी। आपके घर वाले आपसे नाखुश हों, यह बुरे अखलाक की अलामत है। आपके जो रिलेटिव लोग हैं जी उन्हें आपसे तकलीफ हो आपके रहन सहन से, आपके स्टाइल से, जी तो ये अखलाक बद की अलामत है। सरकार ने इसको बहुत सख्ती से मना फरमाया है कि अच्छा अखलाक पेश करो। अच्छा अखलाक पेश करना मोमिन की अलामत है। मैंने पहले आपको हदीस शरीफ पढ़ी कि अबू दाऊद शरीफ की हदीस शरीफ है, नबी फरमाते हैं कि अच्छा अखलाक ये मुकम्मल ईमान के मुकम्मल होने की दलील है। जी अखलाक अच्छा नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे ईमान में खोट है। जी। जैसे कि मुआशरे में हम देखते आए हैं कि लोग बड़ों को अच्छे अखलाक से उनका अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, सलाम से आज़िज़ी के साथ पेश आते हैं। तो क्या हमारा केवल बड़ों से ही अखलाक अच्छा होना चाहिए कि छोटों से और जो हमसे कम उम्र के हैं इनके साथ कैसे अखलाक होना चाहिए हमारा? असल बात, अगर किसी का ये ख्याल है कि बड़ों का अदब करना ज़रूरी है तो उसका ख्याल गलत है। सच बात यह है कि जहाँ नबी ने फरमाया बड़ों का अदब करो, आगे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि बच्चों पे शफकत भी करो। जी। शफकत करना भी अखलाक का एक हिस्सा है। जी। बार बार मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में बहुत ऐसा हुआ, आपको वो शायद वाक़या पता होगा कि सरकार नमाज ईद के लिए जा रहे थे। जी जी माशाअल्लाह। बच्चा बगल में था, रो रहा था, सरकार ने उसकी खैरियत पूछी तो उन्होंने कहा मेरे माँ बाप नहीं है दुनिया में, इसलिए आज मुझे अच्छे कपड़े नहीं मिले। तो सरकार ने उसे उठाया, कंधे पे बैठाया जी और उसको लेके घर गए। हजरत आयशा से कहा तुम इसकी माँ हो, मैं इसका बाप हूं, आज से इसकी देखरेख हमारी जिम्मेदारी है। माशाअल्लाह, सुभान अगर अदब सिर्फ बड़ों के लिए होता ना तो मुस्तफ़ा ने बच्चों पे ये मेहरबानी नहीं फरमाई। नबी की तो आदत करीमा ये थी, नबी का अखलाक ऐसा था। इसलिए मैंने कहा नबी की सीरत जो पढ़ेगा ना जी उसे तो ये कहने की जुर्रत ही नहीं होगी कि बड़ों का अदब करो, बच्चों पे जुल्म करो, नहीं। बल्कि नबी का तो मामूल ये था, हमारे आका चलते थे ना रास्ते में, बच्चे अगर नजर आते थे तो मुस्तफ़ा उनके सलाम करने से पहले खुद सलाम किया करते थे। आपको मैं एक छोटी सी हदीस पाक बताऊं। एक बार सरकार जा रहे थे तो बच्चे एक गली में खेलते थे, सरकार को रोजाना का उसी रास्ते से आना जाना होता था। तो बच्चे खेलते रहते थे ना, तो सरकार बच्चे खेल में मशगूल है, नबी पहुंचते थे तो नबी सलाम कर लेते थे। बच्चों ने एक दिन मशवरा किया, यार सरकार हमें रोज सलाम कर रहे हैं, क्यों ना आज हम सलाम करते हैं। जी। एक बच्चे को उन्होंने लगाया और कहा जैसे मुस्तफ़ा आने लगे ना हमको खबर करो। जी। तो जैसे नबी गली में एंट्री किए, जी। बच्चों को खबर हो गई, वो सब छुप गए किनारे किनारे। नबी को कोई दिखाई नहीं पड़ा। जी। अब जब दिखाई नहीं पड़ा तो मुस्तफ़ा ने सलाम नहीं किया, और जब सलाम नहीं किया ना तो बच्चे अचानक निकले सब एक तरफ से, सब ने सलाम कर लिया। तो उन्होंने पूछा यार, सरकार ने पूछा बच्चों बताओ आज तुमने ये काम क्यों किया? बोले यार रसूलल्लाह हमें शर्म आ रही थी कि आप बड़े होके रोज हमसे सलाम करते हैं, हम छोटे होके अपने खेलों में मशगूल होते, आपको देख नहीं पाते, इसलिए आज हमने पहले आपसे सलाम किया। इसलिए नबी की शफकतें हैं, हजरत इमाम हुसैन के साथ देख लें, हजरत इमाम हसन के साथ देख लें, ये सब छोटे लोग हैं जिन पे मुस्तफ़ा ने शफकत फरमाई है। और अपने तो अपने रहे, ये तो नबी के खानदान के लोग हैं, गैरों पे मुस्तफ़ा ने इतनी शफकत फरमाई है ना कि जिसका हमें कोई जवाब नहीं मिलता दूसरे लोगों की जिंदगी में।
माशाल्लाह, जैसे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफकतें जो आप सलाम को पहल करते थे सबसे पहले, हाँ। न छोटा देखते थे न बड़ा देखते थे, लेकिन हमारे मुआशरे में आज हमने देखा है कि बड़े हो तो सलाम पहले करते हैं लोग, छोटों पे सलाम की जो एक वो है वो बहुत कम देखा गया है। तो इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आपकी? नहीं, बिल्कुल, देखिए बच्चों को सिखाना, तरबियत अच्छी देना, ये हर बंदे की जिम्मेदारी होती है। अब हम अगर बच्चों से सलाम करना नहीं शुरू करेंगे जी, तो फिर वो कैसे सीखेगा जी कि हम माँ बाप या भाई बहन या दोस्त अहबाब ये आइडियल होते हैं बच्चों के, जी उनके जरिए ही उन्हें सीख मिलती है। माँ जैसा करेगी बाप वैसा करेगा, जी भाई जैसा करेगा दूसरा भाई वैसे ही करने की कोशिश करता है। इसलिए ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए। सरकार की जिंदगी हमें ये बताती है कि बारहा मुस्तफ़ा जान रहमत बच्चों से सलाम करते थे, इसलिए हमें भी ये आदत डालना चाहिए। और घर में लोग बीवियों से सलाम करने पे ज़ाल भाई कतराते हैं कि बीवी से सलाम करें हम, मतलब वो अपने आप को क्या समझते हैं, मैं मालिक हूं, मैं जिम्मेदार हूं, तो ये मुझे सलाम करें। जबकि नहीं, सरकार फरमाते हैं जो बंदा सलाम करने में जल्दी करता है अल्लाह ताला उसे जन्नत में भेजने की जल्दी करेगा। इसलिए ये बात दिमाग में निकाल देना चाहिए। हाँ, कुछ रूल बताएं, जैसे सरकार ने बताया खड़ा होने वाला बैठने वाले को सलाम करे, आने वाला पहले से मौजूद लोगों को सलाम करे। ये सब तो तरीके बताए गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि छोटे को ना करो बड़ों को करो, ऐसा नहीं है। और सलाम में खुद गर्जी नहीं होना चाहिए कि हमारा इनसे मकसद है तो हम सलाम करें, जिससे मकसद नहीं है उसको नजरअंदाज कर दें। शरीयत सलाम पे आपको सवाब मिलता है, और हुक्म ये है कि ना जो बंदा सलाम करे तो जवाब देने वाला उससे अच्छे अंदाज में जवाब दे। इसीलिए अगर कोई कहता अस्सलामु अलैकुम तो आपको जवाब देना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर कोई कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तो आपको जवाब देना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ लोग और इसमें बढ़ा देते हैं, जो इजाफा तो कह सकते हैं, वो दुआया कलिमात होते हैं, उनमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन छोटे बड़े सबसे सलाम की आदत डालना चाहिए। खुद अपनी बीवी से, माँ से, बहन से, छोटी हो या बड़ी हो, सलाम करने की आदत डालना ही इस्लाम का एक तुर्रे इम्तियाज है। जैसे ये हुस्न अखलाक के मातहत आपने जो बयान किया माशाल्लाह, तो ये जो मुआशरे में सभी के साथ जो किया, लेकिन एक मखसूस जो पहलू होता है, जो होता है वालिदैन, इंसान के जो बच्चों के साथ वालिदैन होते हैं, तो माँ बाप के साथ क्या ये अखलाक कुछ और फर्क अंदाज में होना चाहिए कि इसी में हो जाता है? कैसे इसको देखें, माँ बाप के साथ हुस्न अखलाक पे इतना जोर दिया गया है इस्लाम में कि उतना जोर किसी और के साथ नहीं दिया गया। जी माशाल्लाह, ये पूछना, किसी और के साथ नहीं दिया गया। कुरान फरमाता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, ऐ लोगों तुम अपने माँ बाप को उफ तक मत कहो। मतलब उफ, अगर आपके उफ कहने से या आपके थोड़ा सा जोर से बोलने से माँ को बाप को तकलीफ होती है ना, तो ये भी कहना तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है। अब आप सोचे जिस माँ बाप के सामने जोर से बोलने से मना किया हो कुरान ने, उस माँ बाप को साथ झड़कना, डांटना, मारना, भगाना, ये कितना बड़ा जुर्म हो सकता है। आगे इरशाद फरमाता है, कुरान फरमाता है कि जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनकी खिदमत बढ़ा दो, उसकी खिदमत और ज्यादा करो। अगर ये मिल जाए तुम्हें बुढ़ापे में तो ये तुम्हारी जन्नत भी है, ये तुम्हारे जहन्नम भी है माँ बाप, इसलिए इनका अदब। बाकी आपने सब देखा होगा, सरकार ने एक बार फरमाया, एक साहबी रसूल आए नबी की बारगाह में, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैंने जो है अपनी माँ को अपने कंधे पे बैठा के नंगे पैर 7 बार काबा का तवाफ करवाया है, 7 चक्कर लगाए हैं अल्लाह के मुकद्दस घर का। क्या मैं माँ के हक से अदा हो गया? क्या मेरा हक माँ के ऊपर से उतर गया? मैंने अपनी माँ की हक की अदायगी कर दी। नबी फरमाते तुम पूरी जिंदगी की अदायगी की बातें करते हो, तुम्हारी माँ को तुम्हारी पैदाइश के वक्त जो दर्द के झटके महसूस हुए थे उनमें से एक अदा नहीं हुआ है, और पूरी जिंदगी की बातें तो बड़ी दूर की बात है। और आगे बढ़े आप, माँ बाप के बारे में नबी फरमाते हैं अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर आप उनकी खिदमत करेंगे तो अल्लाह आपको जन्नत देगा, आप उनके साथ बदअखलाकी करेंगे, उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आएंगे तो आपको अल्लाह जहन्नम में देगा।
اس لیے ماں باپ کا بہت بڑا ادب ہے. ایک چیز آپ دیکھیں, حضرت عمر کی بارگاہ میں ایک ماں نے شکایت کری, جی یا رسول اللہ میرا بیٹا مجھ پہ بڑا ظلم کرتا ہے, جی بہت ستاتا ہے. حضرت عمر نے اس کو بلایا, بولا تم اپنی ماں کو ستاتے ہو, حکم دیا نوکروں کو پانی بھر کے لاؤ مشکیزے میں, جی پہلے جو چمڑے کا جی تھیلا بنتا جی تھا, جی مشکیزے میں پانی بھر کے لاؤ اور اس کے پیٹ پہ باندھ دو. جی جو اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے, پیٹ پہ پانی باندھا گیا نا, اس سے کہا تم یہی باندھے تمہیں دن بھر چلنا ہے. جی اب وہ تھوڑی دور چلا تو لڑکڑا کے گرنے لگا, آیا کہنے لگا حضور پانی کچھ کم کر دیں. حضرت عمر نے تھوڑا سا پانی کم کر دیا. اب کم کرنے کے بعد کہا چلو, گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ وہ چلا ہوگا, اس کے پیروں میں بالکل حرکت بند ہونے لگی, بہت مجبور ہو گیا, آ کے معافی مانگتا حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, آپ مجھے معاف کر دیں, یہ پانی لے کے مجھ سے تو نہیں چلا جائے گا. حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ میرے بھائی ایک بات بتا, جب تو تھوڑا سا پانی لے کے 2-4 گھنٹے نہیں چل سکتا, تیری ماں تجھے پیٹ میں لے کے 9 مہینہ چلتی ہے. جی نہ جانے کتنی نیندیں وہ بچوں کے لیے قربان کرتی ہے. بچہ دائنی طرف پیشاب کر دیتا نا ٹھنڈ کے موسم میں, ماں اسے اٹھا کے بائیں طرف کر لیتی ہے. بائیں طرف بھی پیشاب کر دیتا ہے بندہ نا, تو ماں اسے پوری رات اپنے سینے پہ لٹا کے رکھتی ہے. جی جی یہ اور کہاں ہو سکتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے, ہر بیٹے کو ہر بیٹی کو اپنے ماں باپ کا وفادار ہونا چاہیے, اپنی ضرورتیں بعد میں, ماں باپ کی ضرورتوں کو پہلے رکھنا چاہیے. جی جیسے کہ آپ نے گفتگو میں بد اخلاقی بھی بتایا آپ نے, تو یہ بد اخلاقی کیا ہے اور بد اخلاقی کے نقصانات کیا ہیں؟ آپ بد اخلاقی کے نقصانات کو اب میں سرکار کی زندگی میں آپ کو لے کے چلوں. جی ایک کوئی بندہ تھا جی سرکار کے زمانے میں, اس کی ماں اس سے ناراض ہو گئی. جی ماں ناراض ہو گئی اور اس نے ایک بد دعا دی. جی بد دعا دی کہ اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. اللہ اکبر. ایک بات لوگ کہتے ہیں نا, ماں کی دعا, ماں کی جس طرح دعا اثر کرتی ہے اسی طرح ماں کی بد دعا بھی اثر کرتی ہے. اس لیے ماں کی بد دعا سے بچنا بہت ضروری ہے. اچھا, کچھ ماں باپ کی عادت ہو جاتی ہے, وہ تھوڑا سا تیش میں آ کر, غصے میں آ کے بار بار بچوں کو بد دعائیں دیتے, اس سے بچنا چاہیے. جی اب سنیں, اب وہ بندہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوا, جی مطلب ایسی بیماری جس میں اب اس کا انتقال ہونے والا تھا, بستر پہ پڑا ہے, دم نہیں نکل رہا ہے, جی دم نہیں نکل رہا ہے, موت نہیں آ رہی ہے. کئی دن جب ہو گئے تو کسی نے جا کے سرکار سے خبر دی, یا رسول اللہ ایک بندہ بستر پہ پڑا ہے, جی کئی دنوں سے بیمار ہے, موت بالکل اٹکی پڑی ہے, آ نہیں رہی ہے. جی تو سرکار فرماتے ہیں چلو ذرا چل کے دیکھتے ہیں. جی جب وہاں گئے نا, جانے کے بعد پوچھا اس کی ماں ہے, بولے ہاں ماں ہے. تو لوگوں سے پوچھا یہ ماں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا, بولا بہت برا تھا, ماں کے ساتھ تو بہت بد اخلاقی کرتا تھا, ماں کو ستانا, مارنا, بھگانا, کھانے نہ دینا, یہ سارے کام کرتا تھا. تو نبی فرماتے اس کی موت جو نہیں آ رہی ہے نا, یہ اس کی ماں کی بد دعا کا اثر ہے. اللہ اکبر. یہ اس کی ماں کی بد دعا کا اثر. تو آپ سوچیں کہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ نصیب نہ ہونا, جب ماں کی دعا اس حد تک اثر کر سکتی ہے, تو پھر ہماری تباہی, ہماری بربادی, ہمارے کاروبار کی خرابی کے لیے اگر ماں بد دعا کر دے تو اس کے ہونے میں کوئی دیر نہیں لگنے والی. اب سرکار نے اس کی ماں کو بلوایا جی اور کہا تم بتاؤ یہ بیٹا تمہارے ساتھ سلوک کیسا کرتا تھا, کیسے پیش آتا تھا. تو ماں نے وہ پوری داستان بتائی. تو بولے پھر تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے ہی بد دعا دی تھی یا رسول اللہ کہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو, کلمہ نصیب نہ ہو. تو نبی فرماتے یہ اسی بد دعا کا اثر ہے کہ اس بندے کو موت نہیں آ رہی ہے اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں کیا چاہتی ہو تم, لیکن ماں کا دل اتنا دکھی تھا نا, اس نے کہا میں نہیں اس کو معاف کروں گی. تو سرکار نے فرمایا صحابہ سے لکڑیاں اکٹھا کرو, لکڑیاں لے آؤ. جب لکڑیاں آ گئیں, سرکار نے کہا اس میں آگ لگا دو. لکڑیوں میں جب آگ لگ گئی, اس کے شعلے بھڑک گئے, تو اب نبی فرماتے ہیں اس کو پکڑو اور اسی آگ میں ڈال دو. ماں کی ممتا دیکھیں ذرا, اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ماں کا پیار دیکھیں. جیسی سرکار نے فرمایا نا کہ اس کو آگ میں ڈال دو, وہ ماں کہنے لگی یا رسول اللہ یہ آگ آپ نے میرے بچے کے لیے جلائی ہے, میرے بچے کے لیے جلائی آپ نے آگ. بولے ہاں اس کو یہی ڈالنا ہے. تو بولے نا میں تو اسے دل سے معاف کر دے رہی ہوں, آپ اسے آگ میں نہ ڈالیں. تو نبی فرماتے جب تجھے اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ میں دیکھنا گوارا نہیں ہے, بتا تو پھر یہ جہنم کی آگ تو اس سے نہ جانے کتنی گنا تیز ہے. اللہ اکبر. اس لیے
माँ बाप की बद्दुआओं से बचना बहुत ज़रूरी है, उनके साथ हुस्न अखलाक लाजिम है। ये बद अखलाकी क्या गुनाह है कि क्या है ये हदीस की रोशनी में? बद अखलाकी कह लें, गुनाह भी है एक तरह का जी। किसी को सताना जी। ये एक बद अखलाकी है जी। किसी को नबी फरमाते हैं अल मुस्लिमो जी। मन सलिमा जी। मन सलिमल मुस्लिमो मिन यदिही व लिसानिही, जी। मिन लिसानिही व यदिही। फरमाते हैं कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जबान से दूसरा मुसलमान सलामत रहे। जी। ये मुसलमान की अलामत है। तो अगर आप बद अखलाकी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचाते हैं। दूसरी जगह मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं मन अजल मुस्लिम जी। फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्ला। जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई, नबी फरमाते उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, नबी फरमाते उसने खुदा को तकलीफ पहुंचाई। अब आप सोचे बद अखलाकी कितना बड़ा जुर्म है। अब वो बद अखलाकी किसी के भी साथ, चाहे दोस्त हो, अहबाब हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, किसी के साथ भी बद अखलाकी नहीं। बद अखलाकी तो ये इस्लाम में सरासर मना है जी। बिल्कुल उसकी गुंजाइश ही नहीं है। और ये इस्लाम जो फैला है ना, ये अखलाक की बुनियाद पे फैला है। आपको मक्के का वाकया याद होगा कि सरकार को सताने वाले, जब सरकार ने मक्का फतह किया जी, सरकार को सताने वाले बहुत लोग थे, सब गर्दनें झुका के बैठे थे। उनमें वो लोग भी थे जिन्होंने सरकार के दंदाने मुबारक शहीद किए, उनमें वो लोग भी थे जिन्होंने सरकार को बहुत सताया था। ताइफ के मैदान में जिन्होंने पत्थर मार के सरकार को जख्मी कर दिया था, वो सारे लोग मौजूद थे। लेकिन मुस्तफ़ा का अखलाक ये था, जब उनसे पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या ख्याल करते हो, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप तो करीम इब्ने करीम हैं, बख्श देना तो ये आपकी खसलत है। तो नबी फरमाते हैं ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फअंतुमुत तलाका, आज तुमसे कुछ नहीं मैं कहूंगा, जाओ तुम सब के सब आजाद हो। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब थोड़ा से अब वक्त के तकाजा है कि हम प्रोग्राम के अख्तिताम पे हैं जी, तो ये आखिर में आप इसी के मुताल्लिक क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने मुआशरे में? देखें, सबसे ज़रूरी बात यह है ज़ियाउल भाई कि आदमी अगर अखलाक अच्छा बना ले। एक कहावत लोग कहते हैं ना, ये ज़बान मिठाई भी खिलाती है और लात भी खिलाती है जी, समझ रहे हैं? इसको बहुत अगर डीपली समझने की कोशिश करें तो इसको फिर ये कहेंगे अखलाक अच्छा हो तो दुनिया आपकी है, अखलाक बुरा हो तो अपने घर वाले भी वो कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मेरा आखिरी मैसेज ये है जी नेपाल HD के नाजरीन को और तमाम मेरे सामीन को कि अखलाक अच्छा बनाएं, हुस्ने सुलूक के साथ लोगों से बातें करें। मोमिन को देख के मुस्कुराना भी नबी फरमाते हैं इबादत है जी, माशाअल्लाह। हाँ, मुस्कुरा के बातें करने की आदत डालें, सलाम की आदत डालें, और साथ ही साथ इस बात को श्योर करके रखें कि बिल्कुल इस बात को अपनी जिंदगी में बसा लें कि आपके हाथ से और आपकी जबान से किसी मुसलमान को या किसी बंदे को तकलीफ ना पहुंचे। यहां तक कि जानवरों के बारे में भी हुक्म यह है कि जानवरों को भी सताना शरीयत में मना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे स्टूडियो में आकर के कुछ बातें हमारे सामीन तक पहुंचाई, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया कहते हैं। नहीं, मैं भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस थोड़ी सी दीनी बातों के लिए चुना ज़ियाउल भाई, और साथ ही साथ आपसे मेरे पुराने ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात अल्लाह करे और इसमें तरक्की हो जाए। अल्लाह आपके नॉलेज में और आपकी दीनी खिदमत को और मजीद तरक्कियां अता फरमाए। और साथ ही साथ ये जी नेपाल HD जिस चैनल ने हमें आज दीन की बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जो हमें मौका दिया है, हम उसका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम नाजरीन से ये गुजारिश करते हैं कि आप दीनी बातों को सीखते रहें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। नबी फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, कि दीन की बातें सीखते रहो माँ की गोद से लेके कब्र में पहुंचने तक। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दर्शकबिन, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल HD टेलिभिजन। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मुफ्ती शबीउल हसन मिसबाही साहब, पूर्व प्रमुख जामा मस्जिदका। हामीले उहाँसँग हुस्ने अखलाक आचरणमा केन्द्रित रही केही कुराकानी गऱ्यौँ। आउँदो साता नयाँ व्यक्ति र नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल HD टेलिभिजन। कार्यक्रम पैगामे मुस्लिम साताको शुक्रबार 4:30 देखि 5 बजीसम्म र पुनः प्रसारण शनिबार
5:30 देखि 6 बजेसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा। म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक बिदा चाहन्छु। समाचार र मनोरञ्जनको लागि हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हवस् त, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै